और सामने वाले को अपमान करने वाला बताने की होड़ लगी हुई है। राष्ट्रगान का अपमान किया है। नीतीश कुमार जी सजा याफ्ता के खानदान नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं। मुख्यमंत्री हमेशा परंपराओं और राष्ट्र के सम्मान के लिए प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। बिहार चुनाव की लड़ाई राष्ट्रवाद पर आई। पक्ष के नेता को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर पता नहीं है। शुक्रवार को विधानमंडल के दोनों सदनों के अंदर और बाहर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हंगामा हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। राष्ट्रगान या राष्ट्रीय परंपराओं के लिए मुख्यमंत्री का कितना सम्मान है, ये बिहार की जनता जानती है। जबरदस्ती समझाने की जरूरत नहीं है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की। तो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने 26 जनवरी 2002 की फोटो दिखाकर पलटवार किया। नीरज कुमार ने बताया कि तब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, राष्ट्रगान बज रहा था, लेकिन ना तो राबड़ी देवी और ना ही लालू प्रसाद अपनी सीट से खड़े हुए। चाहेंगे कि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी आके सदन में मांगना चाहिए। अगर हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं तो विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने जो गुनाह किया है वो विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे। ये फर्जी राष्ट्रवादी है, नकली राष्ट्रवादी है, जिनके रगों में भ्रष्टाचार का खून बहता है। आपको बता दें कि चुनावी साल है, ऐसे में ये पूरा विवाद एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजते समय सीएम नीतीश के सावधान की मुद्रा में न खड़े होने पर शुरू हुआ। विपक्ष इसे राष्ट्रगान का अपमान बताकर खुद को राष्ट्रवादी बता रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आरजेडी जैसी पार्टी के नेताओं से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्ष सीएम नीतीश पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा रहा है। आरजेडी के आरोप पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया है। एनडीए ने कहा कि जो लोग खुद संविधान और देश का अपमान करते हैं वो दूसरों पर क्या आरोप लगाएंगे। नीतीश कुमार से ज्यादा कोई नहीं है जो भारतीय संविधान और राष्ट्रीय गान का सम्मान करेगा। राष्ट्रगान हो या किसी को सम्मान करना, ये नीतीश जी के स्वभाव के अंदर तक शामिल है। वही लोग हैं ना जो संविधान को अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्था को तार तार करते हैं, राष्ट्र विरोधी लोगों को संरक्षित करते हैं और राष्ट्रगान पर प्रेम दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, हमेशा संविधान का, संवैधानिक संस्था का और राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान करते हैं। सब मुद्दों को जिसका कोई मानी नहीं है। अरे नीतीश कुमार से लोग राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना सीखते रहे, और ये कौन बिहार के जनता को बताएगा कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने वाले हैं। ये बिहार की जनता मान ही नहीं सकती। इसलिए ये प्रयास सिर्फ यही है, जो इनकी जो राजनीतिक नैया डूब रही है, तो वो इन सब छोटी बातों को इनके जैसा पकड़ के उबरना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी से ज्यादा इस देश में कोई व्यक्ति है जो भारत के संविधान और राष्ट्रीय गान का पूरी तरह समर्पित है, और यहाँ तो बिहार गीत भी उन्होंने शुरू करा है। तेजस्वी यादव जैसे लोग, जिन्हें बिहार की जनता के सुख दुख, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान की सरजमी के बजाय दुनिया के दूसरे मुल्कों में देखे जाते हैं। विधानसभा के सत्रों में समय पर कभी नहीं पहुंचते हैं। एक नेता प्रतिपक्ष के जो दायित्व है उनके निर्वहन में भी वो पूरी तरह से अब तक असफल रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को तो नैतिक अधिकार नहीं है इन विषयों पर बोलने का। जिन्होंने न कभी राज्य का सम्मान किया, न कभी राष्ट्र का सम्मान किया, न किसी समाज का सम्मान किया, न किसी धर्म का सम्मान किया,
वो क्या करते हैं, सदन में हंगामा कर रहे हैं। सदन का कभी सम्मान और गरिमा दिखा है क्या? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। 29 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने से ज्यादा का समय बाकी हो, राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं, खासकर बीजेपी। बहुत जल्द बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गजों का डेरा लगने वाला है। 29 मार्च को बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं, यानी 29 और 30 मार्च को अमित शाह बिहार में ही रहेंगे। बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। 29 मार्च को रात 8 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी एमपी एमएलए और पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग की बैठक होगी। 30 मार्च को ही दोपहर 12:30 बजे गोपालगंज जाएंगे। गोपालगंज में सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बीजेपी विधायक दल, सभी सांसद और बीजेपी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में करीब 2 घंटे की बैठक चलेगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के कोर कमेटी के नेतागण हैं उनके साथ उनका बैठक होगा। अमित शाह के दौरे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार आएंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मतलब ये कि सालों भर एक्शन के मूड में रहने वाली बीजेपी बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पीएम मोदी 24 अप्रैल को बिहार के दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के साथ कई और भी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी पंचायती राज विभाग के उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही वे बिहार में अन्य जो योजनाएं जो भारत सरकार की ओर से बिहार में पटना एयरपोर्ट, बिहटा का जो हमारा नया एयरपोर्ट बनना है, तो बिहार को जो सौगात जो प्रधानमंत्री जी का प्यार है बिहार के प्रति, तो बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी, और साथ साथ पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी मधुबनी आएंगे। पंजाब में बिहार के छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। बठिंडा के गुरु काशी यूनिवर्सिटी में बिहारी छात्रों पर हमला हुआ है। पिटाई के बाद छात्रों ने सीएम नीतीश से मदद की गुहार लगाई है। सीएम नीतीश ने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिहार के छात्रों को एक बार फिर दूसरे राज्यों में निशाना बनाया गया है। पंजाब में भटिंडा के गुरु काशी यूनिवर्सिटी में बिहारी छात्रों पर हमला हुआ। यूनिवर्सिटी के कैंपस में बिहारी छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। छात्रों ने न्यूज़ 18 के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश से मदद की गुहार लगाई है। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में चुन चुनकर बिहारी छात्रों पर हमले किए गए। साथ ही शिकायत करने पर बिहारी छात्रों को ही हिरासत में लेने का आरोप है। हमले में 20 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। वहीं मीडिया में खबर आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 19 बिहारी छात्रों को निष्कासित भी कर दिया है। एक न्यूज चैनल को सिविल हॉस्पिटल पंजाब का भेजा जाए, वहाँ का जायजा लिया जाए, पता तो चले कि कितना बच्चा घायल है, कौन जिंदा बच्चा है, कौन नहीं। हमारे बच्चे को पुलिस द्वारा मारा गया है। पुलिस पे स्टेटमेंट देने पे पुलिस अनाउंसमेंट दे रहा है हमारा मैटर नहीं है, मैटर आपका। और लोग हॉस्पिटल है। पुलिस द्वारा हमारे ये भाई और हमारे 20 और मेरे बड़े भैया और छोटे भाई लोग जो हॉस्पिटल में भर्ती है। दरअसल भटिंडा के गुरु काशी यूनिवर्सिटी में 3 दिन का यूथ फेस्टिवल प्रोग्राम चल रहा था। 19 मार्च को यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ। वहीं इस विवाद पर यूनिवर्सिटी का दावा है कि सिर्फ बिहार के स्टूडेंट में आपस में विवाद हुआ है। यूनिवर्सिटी ने वायरल वीडियो पर भी सवाल उठाए, तो भटिंडा पुलिस का भी कहना है कि दोनों स्टूडेंट के ग्रुप बिहार के ही रहने वाले हैं।
पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बिहार राज ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟਰਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ। जिन्होंने वहां पर मौका पर जाकर पड़ताल की तो ये पाया गया कि 2 गुट जो कि बिहार स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, इनमें आपस में कुछ डिफरेंसेस आने की वजह से आपस में क्लैश हो गया था। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने लिखकर पुलिस प्रशासन को दे दिया है कि वो कोई लीगल एक्शन नहीं चाहते, इसमें वो डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। वहीं पंजाब में बिहारी छात्रों की पिटाई पर सियासत भी सुलग गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, जहां भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार होती है, बिहारी छात्रों को निशाना बनाया जाता है। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश ने डीजीपी को वहां के पुलिस अधिकारियों से बात कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार, पंजाब के अंदर आप पार्टी की सरकार, ये लोग राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और इस तरह के भावनाओं को भड़काने का खेल खेलते हैं। बिहार सरकार ने बिहार डीजीपी को आग्रह किया है कि वहां के डीजीपी से बात करके तुरंत कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार से आग्रह करें। पंजाब में बिहार के छात्रों की पिटाई का मामला बेहद गंभीर है। पंजाब में हजारों की संख्या में बिहार के छात्र पढ़ते हैं। छात्रों का आरोप है कि पंजाब पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय बिहार के छात्रों को ही हिरासत में ले लिया है। इस घटना के बाद छात्रों में डर का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए भटिंडा से सूरज भान और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पंजाब में बिहार के छात्रों की पिटाई पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सीएम ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। बिहार पुलिस पंजाब सरकार के अधिकारियों के संपर्क में है। सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है। यहाँ के पुलिस अधिकारियों को और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है पंजाब सरकार के अधिकारियों से संपर्क करके वो भटिंडा में जो बिहारी छात्रों के साथ कुछ अप्रत्याशित उनके साथ घटनाएं हो रही है उसका संज्ञान में लिया है। जो मीडिया के माध्यम से खबरें आई है और सरकार उस पर पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई कर रही है। बिहार में पुलिस अपराधियों की गोली का जवाब गोली से दे रही है। मुंगेर में एएसआई की हत्या और अररिया में भीड़ के हमले में एएसआई की मौत के बाद में डीजीपी ने कहा था कि हमले का जवाब गोली से देंगे। पुलिस ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। मनेर में पुलिस ने फायरिंग करने वाले अपराधी को एनकाउंटर में गोली मार दी। अपराधी सोनू पर गोली चलाकर पुलिस ने अपराधियों को सख्त संदेश दे दिया है। पुलिस पर चलाएगा तो पुलिस गोली चलाएगी। बिहार में पुलिस सब अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गोलियों का जवाब गोली से दिया जा रहा है। पटना पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया है और फायरिंग करने वाले अपराधी को एनकाउंटर में गोली मार दी है। मनेर में मुठभेड़ की एक घटना उस वक्त हुई जब दानापुर और मनेर पुलिस की टीम दही गोप हत्याकांड के आरोपी सोनू को पकड़ने गई थी। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई है। अपराधी सोनू के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। हालांकि इस दौरान सोनू के कई और साथी भाग निकले। मुठभेड़ के बाद एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर जाकर एक एक चीज की जांच में जुटी हुई है। जो अपराध कर्मी जो सोनू कुमार है वो कई गंभीर कांड में वांछित है। वो दानापुर और मनेर में मर्डर केस में भी वांटेड है। वो फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए एएसपी दानापुर मिस्टर फारूक प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम, इसी बीच पुलिस को देखते हुए लोगों के द्वारा फायरिंग किया गया और पुलिस द्वारा अपना जान माल की सुरक्षा हेतु कंट्रोल वे में वापस काउंटर फायर किया गया। इस पे एक अपराध कर्मी जिसका नाम सोनू कुमार है वो घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगा है। मुंगेर में एएसआई संतोष सिंह की हत्या के बाद भी पुलिस ने एनकाउंटर किया है। पुलिस ने अपराधी गुड्डू यादव का एनकाउंटर कर उसके पैर में गोली मारी।
अब मनेर में पुलिस ने अपराधी सोनू पर गोली चलाकर अपराधियों को सख्त संदेश दे दिया है। अगर गोली चलाओगे तो बच नहीं पाओगे, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से